फर्क है मेरे भाई। यहाँ जितने मुसलमान साथी बैठे हैं, आपको लोग बताते हैं कि भाजपा से डरिए और हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो भाजपा को हराएंगे, भाजपा से आपका रक्षा करेंगे। जन स्वराज में और दूसरे दल में बुनियादी फर्क ये है कि जन स्वराज में हम लोग कहते हैं कि भाजपा से नहीं डरना है, अल्लाह से डरिए और अपने क्या कहे, भाजपा से नहीं डरना है, अल्लाह से डरना है और हक के साथ खड़ा होना है, तादाद का चिंता नहीं करना है। आज के जो मुसलमान है, आज के जो मुसलमान है, आपको इतना डरा दिया गया है कि जो बातिल है, जिन्होंने आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, जिन्होंने आपको इतना असहाय बना दिया कि आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ भी नहीं कर पा रहे हैं, उन बातिलों के साथ भी आप भाजपा के डर से तादाद का हिस्सा बनते हैं। मैं मुसलमानों को कहता हूं कि मैं इस्लाम को मानने वाले मेरे भाई, अगर तादाद की चिंता की होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। जिस दिन इस्लाम शुरू हुआ, जिस दिन इस्लाम शुरू हुआ, इस्लाम को शुरू करने वाले तो दो ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ थी। उसी तरह जन स्वराज को कुछ लोगों ने मिलकर शुरू किया है, लेकिन हम लोग हक की बात कर रहे हैं, इसलिए तादाद आप देखिए अपने आप ऊपर वाले की कृपा से बन जा रहा। आप ऐसी तकरीरों में जानते हैं, आप ऐसी तकरीरों में जाते रहे हैं, जो आता है यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो आपका और आपके बच्चों का काम करेंगे। जो आता है वो अपने को सही बताता है, दूसरे को गलत बताता है। हम इस मन से किसी को गलत नहीं कहेंगे। आपको अभी एक रास्ता जो इस्लाम में बताया गया है उसको एक बार याद कराएंगे, आपको अपने आप पता चलेगा कि गलत कौन है और सही कौन है। आज का भैया सुन लो, ताली नहीं बजाना, सुनिए। आज के जो हुक्मरान हैं, और चाहे मुखिया है, विधायक है, राज्य की सरकार है, दिल्ली में बैठे हुए मोदी हैं, आज के हुक्मरान जालिम हैं। उन्हें आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं है, आपके पढ़ाई रोजगार की चिंता नहीं है, आपके गली मोहल्लों की चिंता नहीं है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इस्लाम में पैगंबर साहब ने क्या बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है बात पैगंबर साहब ने कही है तो गलत नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी आज आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन मुसल्लत किया गया है। अब आप तय कर लो भाई कि जिसको आपने वोट दिया, जिस लालटेन में आप किरासन तेल बनकर जल रहे हैं, जल आप रहे हैं, जल आपके बच्चों का भविष्य रहा है और रोशनी लालटेन वालों के घर पर हो रही है, आपके घर के बच्चों के भाग्य में उजाला नहीं आ रहा है। इसलिए ये विकल्प बनाया गया है, इसलिए ये विकल्प बनाया गया है क्योंकि भाजपा से अगर लड़ना है तो भाजपा से अगर लड़ना है, भाजपा की ताकत को समझिए। भाजपा का ताकत मोदी शाह नहीं है, भाजपा का ताकत वोट नहीं है, भाजपा का ताकत है आरएसएस संघ, जो एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। अगर उससे लड़ना है, उसको हराना है तो लोहे को लोहा काटता है मेरे भाई। अगर विचारधारा आधारित व्यवस्था से लड़ना है, अगर भाजपा के विचारधारा से लड़ना है तो एक ही रास्ता है, महात्मा गांधी के विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए
तभी इनको मुकम्मल शिकस्त दिया जाएगा। इसीलिए ये गांधी के विचारधारा से प्रेरित होकर 2.5 बरस पैदल चल के ये जन स्वराज की व्यवस्था बनाई गई है, जो ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का, ना अगड़ों का है, ना पिछड़ों का। ये हर उस बिहारी का है जो चाहता है कि हमारा बच्चा अब पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए बिहार घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाए। हम 100 वादा नहीं करेंगे आपसे, हम आपसे 100 वादा नहीं करेंगे, लेकिन एक वादा जरूर करते हैं। अगर आपने इस चुनाव में 11 तारीख को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबा के सरफराज जी को जिताया, बिहार के बदलाव में अपना योगदान दिया, तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अभी से लिख के रख लीजिए, आपके शौहर, आपके बच्चे, आपका भाई, आपका भतीजा 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अब चौकीहाट अररिया बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। सबको मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए, सबको मंजूर है? सबको मंजूर है? एक और बात, सीमांचल में आजकल एक ओवैसी साहब की भी पार्टी आई है। बहुत लोग ओवैसी साहब के भी तकरीर को सुनकर उनके पीछे घूम रहे हैं। ओवैसी हमारे मित्र भी हैं और हम आपको एक फर्क बताना चाहते हैं। मैंने आपको राजद, महागठबंधन और जन स्वराज में फर्क बताया। फर्क ये है कि उन्होंने कहा भाजपा से डरो, हमको जिताओ, हमने कहा, जन स्वराज ने कहा अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाओ। ओवैसी साहब और हम में क्या फर्क है? नींद में और जन स्वराज में क्या फर्क है? ये फॉर्मूला समझ लीजिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, इस देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को 40% वोट आया है। 36% मतलब आधे से ज्यादा हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, अपना रहनुमा खुद से बनाओ, किसी पर भरोसा मत करो, एक साथ खड़े हो जाओ। और जन स्वराज ये कह रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, अपना रहनुमा खुद बनाओ, लेकिन उन हिंदुओं के साथ मिलकर बनाओ जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ने के लिए तैयार है। ये जन स्वराज का फॉर्मूला है भाई। आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान। अगर इन दोनों को साथ में जोड़ दीजिएगा तो हम लोग होंगे 60 और भाजपा होगी 40 और इसी से भाजपा को हराया जा सकता है। ये प्रशांत किशोर का फॉर्मूला नहीं है, आपके हमारे पुरखों का फॉर्मूला है। इस देश की आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? इस देश में जो गांधी के मानने वाले लोग थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, जो समाजवाद को मानने वाले लोग थे, उन्होंने एक साथ मिलके मुसलमानों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आज भाजपा के विरोध में कौन है? जो आधे हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते, वो कौन हिंदू हैं? आप उसको जाति में देखते हैं, जाति में मत देखिए, उसको विचारधारा के आधार पर देखिए। जो हिंदू गांधी को मानता है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो हिंदू बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता है, वो किसी जात का हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो समाजवाद, लोहिया, जयप्रकाश को मानता है, वो भी हिंदू भाजपा को वोट नहीं देता है। तो अगर ये 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ 20% मुसलमानों को एक साथ कर दिया जाए तो सामाजिक राजनीतिक तौर पर भाजपा को पूरी तरीके से हराया जा सकता है। और यही जन स्वराज का फॉर्मूला है। अगर आप इस पर सहमत हैं तो और कुछ नहीं, किसी नेता का नहीं, किसी दल का नहीं,
इस धरती के सम्मान में हम लोग एक ही नारा लगाते हैं, हम बोलेंगे जय बिहार, और आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। और आज पटना तक, पूरे सीमांचल तक जाना चाहिए, जय बिहार, जय बिहार। और सीमांचल की राजनीति मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के लड़के सरफराज जी करेंगे कि हैदराबाद पटना से आया हुआ कोई नेता करेगा? आप बताइए, आप बताइए। अब इनको आप अपना आशीर्वाद और दुआ दीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो दुआ है, दुआ आपको देना है सरफराज भाई को, और ताकि इनको जोकी हाथ से आप फ्री कर दीजिए, इनको फ्री कर दीजिए, ताकि पूरे सीमांचल में 12 की 12 सीट जो मुसलमान साथियों की सीट है उस पर जाए, प्रचार करें और पूरे सीमांचल में मुसलमान समाज का नेतृत्व करें। इसलिए ये जनसुराज में जुड़े हैं। ये अगर यहां से निर्दलीय भी लड़ जाते तो भी इनको जीतना था, तभी जीते, जनसुराज में कहे जुड़े? जनसुराज में क्यों जुड़े हम बताते हैं। बड़े से बड़ा हकीम भी, बड़ा से बड़ा सर्जन भी, अगर ऑपरेशन थिएटर न रहे, अस्पताल न रहे, तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता है, सर्जरी नहीं कर सकता है। सरफराज भाई वो काबिल डॉक्टर हैं जो समाज के बदहाली का इलाज कर सकते हैं। अब ये जनसुराज के अस्पताल से जुड़ गए हैं।